साजी अलवी जी, टीएमसी के प्रवक्ता का कहना है कि मुर्शिदाबाद बीजेपी के लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है। यहां से वो पोलराइजेशन कर रही है और यहीं से पूरे पश्चिम बंगाल में माहौल तैयार कर रही है, इसलिए बेलडांगा हिंसा भी आप ही की साजिश का हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, मुझसे कहा गया था 5 बजे का शो है, तो मैं एग्जैक्टली 5 बजे इन थी, लेकिन आपका फ्रेम कटा हुआ था तो आपको ने टाइम निकाला और फिर मुझे आपने ऑनलाइन किया। मैं एग्जैक्टली उसमें हो गई थी, तो मैं लेट नहीं होना चाहती, इसके लिए मैं माफी मांगूंगी अगर मैं 1 या 2 मिनट आपने पहले शुरू कर दिया अगर मैं नहीं आ पाई। दूसरी और बहुत जरूरी बात, देखिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो अराजकता हम देख रहे हैं रोजाना, ये जो पूरा गुंडा राज है, ये पूरे एक राज्य को किस तरह से एक हाईजैक कर लिया गया है कुछ ताकतों ने। तो अब मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय जनता है और पश्चिम बंगाल की जनता है वो बेहतर डिजर्व करती है। ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप उन भाई साहब ने बात की मुसलमानों की, अब देखिए मुसलमान में फर्क है। भारत के मुसलमान का देश है ये, भारत के हिंदू, भारत के मुसलमान शब्द क्या है? भारत के बाहर जो भी होगा घुसपैठिया होगा। अगर वो मुसलमान भी होगा तो देश का कोई हिंदू या मुस्लिम नागरिक भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कहा बहुत बड़ी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, आप देखिए इसमें सैचुरेशन आप देखिए आधार कार्ड का, पॉपुलेशन की एक संख्या है, आधार कार्ड ज्यादा है, ये कैसे संभव है? अब आप देखिए जो हंगामा हुआ है, आप देखिए, कोई यकीन कर सकता है कि रेलवे सीमाएं जो है, रेलवे सेवाएं जो हैं पूरी तरह से बंद हैं। एक तरफ बीजेपी है, प्रधानमंत्री हैं जो एक बड़ी फर्स्ट वंदे भारत पूरे इंडिया की जो स्लीपर है उसको कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पार्टी है टीएमसी और उनके सारे जो, मैं क्या बोलूं उनको, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को गुंडा बोलूं, लेकिन ये क्या है, गुंडागर्दी है ना। जब आम लोगों के लिए बाकी रेलवे सेवाएं या पूरी तरह से ना सिर्फ स्थगित करें, वहां तोड़फोड़ करें। पूरा NH-12 आप देखिए क्या हालत उसकी है, तो क्या आम नागरिक के हितैषी हैं? और आप देखिए, मैं सिर्फ अंतर दिखाना चाह रही हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, एक पार्टी है जो जिसके हितैषी हिमायती उसके कार्डर्स बाकायदा रेलवे सेवाओं को स्थगित कर रहे हैं, तो रोकथाम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एक दूसरी पार्टी है जो सेंटर में है, वो बाकायदा उनकी फिक्र के लिए सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हो, या फिर एक तो बड़ी है रेलवे जो वंदे भारत के लिए प्रधानमंत्री जी भी गए, उसको हरी झंडी दी गई। उसके अलावा जो कल्याणकारी स्कीमें हैं वो वहां के जो बाशिंदे हैं, नागरिक है, वो उससे महदूद रहे। लेकिन इन सब के बीच में है, लेकिन इन सब के बीच में मैं AIMIM के प्रवक्ता का रुख करूंगा। नफीस अंसारी जी, इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें आपके AIMIM के एक नेता की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि यही है मुख्य आरोपी, यही है हिंसा का साजिशकर्ता। नफीस अंसारी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो कुछ भी दंगा के और इसको देखा जा रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के लोग भड़के हुए इसलिए क्योंकि बंगला बोलने की वजह से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और अभी झारखंड में बंगला बोलने की वजह से एक भारतीय को मार दिया गया। प्रोटेस्ट करने का सबका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट को दंगा के रूप में भड़काना ये किसी का राइट नहीं है। तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर खुद टीएमसी का है। आज टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ यहां पर बीजेपी कहां थे तो फलाने कहां थे। मैं आपसे पूछता हूं, टीएमसी में ममता बनर्जी की सरकार है, बंगला बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले सबने आपको वोट दिया है। जितने बंगला भाषी लोगों को मारा गया बीजेपी शासित राज्यों में, आपने क्या एक्शन लिया है? आपने अभी तक तो कुछ भी इंसाफ नहीं किया है। जो हमारे आर्मी के लोगों ने बांग्लादेशी बोलकर बंगालियों को फेंक दिया, उन पर भी आपने कार्रवाई नहीं की, इसीलिए लोग भड़क रहे। लोग आज भड़क रहे तो सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद बीजेपी टीएमसी है। टीएमसी अगर बांग्लादेश के लोगों ने, कुछ हमारे आर्मी पर्सनल ने बंगालियों को बांग्लादेशी बोलकर फेंक दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। जहां पर गलत है वो गलत है। जो जहां पर भी है संवैधानिक तरीके से काम करेगा, आरएसएस का एजेंट बनकर काम नहीं करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। एक आदमी जो गरीब है, लेट मी कंप्लीट। नफीस अंसारी, एक सेकंड